देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में एक टॉपिक है हमारे पास, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, अब ये होता क्या है ऑर्थो इफेक्ट, ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन अ बल्की ग्रुप is attached at ortho position in aromatic carboxylic, गलत है ये, सॉरी, बेंजोइक एसिड। ठीक है, देन its acidic strength is more than others। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई बेल्की ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी वजह से क्या है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, है ना। और अदर देन का मतलब होता है इन कंपेयर टू पैरा एंड मेटा। अब देखो, अगर आपसे मान लो पूछा गया है एक क्वेश्चन की, लेट्स, मेरे पास क्या है, एक बेंजीन है, मैं एक बेंजीन बना लेता हूं। COOH और यहाँ पे है CH3। COOH और यहाँ पे है CH3 और COOH और यहाँ पे है CH3। अब देखो, आपसे पूछा गया कि सर इसमें क्या होगा कि ये H प्लस आयन डोनेट कर दिया, मान लो, है ना, क्या कर दिया इसने, H प्लस आयन डोनेट कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। अब इसकी खासियत क्या होती है, जो ये COO ग्रुप है ये और जो बेंजीन है ये सेम प्लेन पे नहीं होते, तो इस पे रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता, फिलहाल रेजोनेंस नहीं है। कौन कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। ठीक है, अब होना क्या चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सर ये इस पर माइनस चार्ज है, तो प्लस आई क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए, तो आपने बोला सर दूर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, तो जितना दूर उतना अच्छा, जितना दूर उतना अच्छा। अब ये अपने को पता, मैं लिख भी देता हूं कि आपको पता है सर एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप का होना चाहिए दूर, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या चाहिए, तो हमें एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड होता है दैट शुड बी 1 2 3। एक्सपेक्टेड इज 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 1। लेकिन अब क्या होता है, जो रियल में आंसर आता है दैट इज 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। क्यों, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये H प्लस डोनेट करने का तो O पे माइनस आता है, तो जब कोई अटैक करने आता है तो ये जो CH3 है ये उसको अटैक करने से रोकता है, एकदम CH3 फैला हुआ है, जगह ले लेता है, उसको अटैक करने से रोकता है, जगह नहीं देता अटैक करने की, जब अटैक करने की जगह नहीं देता
तो ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया ये थोड़ा बहुत आपको? तो हमारे पास क्या है जो नेक्स्ट आप कंसीडर कर सकते हो, ये ध्यान देना। अगर मेरे पास क्या है, ये एक बेंजीन बना दिया, इस पे ये लगा दिया COOH, मान लो इधर ग्रुप लगा हुआ है G। तो ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता देता हूं मैं। जो ये ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये जो ग्रुप है वो NO2 हो सकता है, और ये जो ग्रुप है वो हेलोजेंस हो सकता है। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, हेलोजेंस क्यों, क्योंकि ये माइनस आई देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। क्लियर है सबको? चलो देखो, अपने पास क्या है, अब हेलोजेंस है, माइनस आई है, बट अपने को यहाँ फोकस किस पे करना है, जो आप फोकस करोगे वो करोगे इस पे। क्या आपने बोला सर हेलोजेंस में माइनस आई तो लग ही रहा है, उससे फर्क क्या पड़ता है, मैं पड़ता है बेटा। हेलोजन में मुझे बल्की ग्रुप से मतलब है, ये ग्रुप का नाम क्या है, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप। ठीक है, तो मुझे हेलोजेंस में याद रखना, प्रायोरिटी होती है सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। क्योंकि सबसे ज्यादा बल्कि कौन सा है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा जगह लेगा और दूसरे को अटैक करने से रोकेगा, है ना। तो इस कैरेक्टर पे फोकस किए बिना अपने को सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, बल्कि ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं यही वाला आपको एक क्वेश्चन दूं, लेट्स, है ना, दिख भी जाएगा आपको, लेट्स मैंने दिया आपको कि मेरे पास है COOH एंड आयोडीन, दूसरा वाला है COOH एंड ब्रोमीन, अगला है COOH एंड COOH एंड क्लोरीन। अब देखो, इसमें है क्या मेरे पास यार, जो आंसर होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपसे पहले कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई को। कौन सा, माइनस आई को। तो ये वाला भी माइनस आई है, ये वाला भी माइनस आई है, और ये वाला भी माइनस। सबसे ज्यादा पावर किसकी, सेम पोजीशन है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, तो पावर किसकी ज्यादा, क्लोरीन की। तो होना क्या चाहिए हमारे पास, अगर मैं इसको लिख दूं तो मेरे पास जो होना चाहिए 1 2 3 में मेरे पास होना चाहिए 3, एक्सपेक्टेड इज 3 2 1। क्यों, ड्यू टू माइनस आई, क्यों, ड्यू टू माइनस आई, है ना, ड्यू टू माइनस आई। ठीक है, बट एक्सेप्शन की वजह से, है ना, लेकिन रियल में होता क्या है, जो रियल में आंसर होता है दैट इज 1 2 3। क्यों, ऑर्थो इफेक्ट। अब कितना भी स्टेबलाइज करो, H प्लस डोनेट करने का जब अटैक ही नहीं होने दे रहा तो कैसे कर लेगा। तो हमारे में आ जाता है ऑर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो ये है एक्सेप्शन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
चलो इसका आंसर बताओ आप, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, ऑर्डर बताओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, हमने क्या बोला, अगर बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है तो जितना बड़ा बल्कि बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कि ग्रुप, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप कौन सा है, ये दोनों वाले कितने बड़े बड़े हैं, है ना, ये बड़े हैं। उससे छोटा ये है ना, देखो यहाँ पे इथाइल है, एक मिथाइल है, वहां पे बड़ा है, यहाँ पे कंपेरेटिवली और छोटा हो गया, यहाँ पर कंपेरेटिवली एक हो गया, यहाँ गायब हो गया गायब। तो सबसे ज्यादा H+ डोनेट करने के बाद ये लोग जगह घेर के बैठ गए, किसी को अटैक नहीं करने दे रहे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 5, उससे कम जो बल्कि है वो है 4, उससे कम बल्कि 3, उससे कम बल्कि 2, 1 वाले में कुछ है ही नहीं तो बड़े आराम से अटैक कर सकता है, ठीक है। आया या नहीं आया आपको बताओ, क्यों, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। बहुत प्यारी चीज है ऑर्थो इफेक्ट, है ना, सब कुछ बदल देती है तुरंत। कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, COOH, COOH and CH3, COOH and NO2, COOH and NO2, COOH and NO2, 1 2 3 4 5, ट्राई करो एक बार। अब देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले ध्यान दो, सेकंड और थर्ड में CH3 और Na2 ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे है, तो H+ डोनेट करने के बाद इस पे क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। अब इसके अलावा क्या ये -I ग्रुप भी लगा रहा है, -I भी लगा रहा है, तो ज्यादा कौन हो गया, 3, उसके बाद 2, इन दोनों का काम खत्म। अब इन तीनों पे आते हैं, इन तीनों पे आते हैं, तो सबसे पहले फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं, तो क्या इसमें ये -M ग्रुप है और -I ग्रुप है, ये -M और -M। तो NO2 क्या है बेटा, मैंने कहा था ऑर्थो पैरा पे ज्यादा स्टेबल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो उसके बाद कौन हो गया, 5, उसके बाद इसमें -I की तरह बिहेव कर रहा है, उसमें -I नहीं है, तो 4 फिर 1, क्लियर है। हमारे पास ये दोनों किसकी वजह से हैं, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद ये +M, सॉरी -M एंड -I, ठीक है। उसके बाद इस पे तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जानना है मेरे को, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नहीं पता होगा तो कैसे कर लोगे।